नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और अब जमानत याचिका पर सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। मतलब आज कोर्ट से मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली है, तो वहीं ईडी ने अपनी दलीलें पूरी कर ली है। ईडी का कहना है कि शराब घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया ही है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, कोर्ट में वही होना है जो सच्चाई है, जो हकीकत है। आज सवेरे इसी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और झड़ी लगा दी कि जज के सामने हमने ये कहा, जो आरोपी के साथ बर्ताव हो रहा है, किसी का कान का चदरा फाड़ दिया गया, किसी की पिटाई हो रही है, किसी की बेटी को धमकी दी जा रही है, किसी की पत्नी को धमकी दी जा रही है, किसी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और आम आदमी पार्टी के गुंडे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल, हिंदुस्तान की राजनीति का नटवरलाल, वो ये कह रहा है कि एंटी नेशनल लोगों ने मनीष सिसोदिया जैसे महापुरुष को तिहाड़ जेल भेज दिया है। मतलब वो जज को कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपने होशो हवास में नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जिस जज ने उन्हें भेजा है जेल, वो है एंटी नेशनल। तो ये दलीलें तो कोर्ट, ये भाषणबाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चल जाएगा। तुमने मीडिया को पैसे दे रखे हैं, उसने वो सवाल नहीं करेगा, लेकिन कोर्ट के अंदर तो फैक्चुअल बात होगी। और यही फैक्ट्स ईडी ने दलील के रूप में कोर्ट के सामने रखा। क्या रखा? उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो शराब नीति बनाई गई, उसके लिए इस मनीष सिसोदिया ने घूस खाए हैं। घूस देने वाला भी बता रहा है, लेने वाला भी बता रहा है। दूसरी चीज कि ये बहुत ही संदिग्ध तरीके से इसने कानून बनाया। कानून बनाने की प्रक्रिया वो कोई खुफिया तरीके से, सीक्रेट तरीके से नहीं बनाई जाती। कोई पब्लिक पॉलिसी आप लेकर के आते हैं तो पहला काम तो यही करना चाहिए कि आप उसके ऊपर राय लें। सरकारी अलग अलग कमिटीज होती हैं जो उसके ऊपर प्रावधान बताती हैं। आपने सबको दरकिनार कर दिया। क्यों कर दिया? आपने एक जीओएम की रिपोर्ट लगा दी और जीओएम का चीफ हेड ये मनीष सिसोदिया, इसकी नॉलेज में, इसके द्वारा बनाई गई प्लान के तहत ये घोटाला करने के लिए इन लोगों ने नई शराब नीति बुलाई। अब ये कह रहे हैं सिसोदिया के वकील, वहां नहीं कह रहे हैं कि देखिए माय लॉर्ड, ईडी वाले जो है हमारी बहन बेटियों को जो है वो धमकी दे रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, किसी के कान का चदरा फाड़ दिया। तो जैसा आप पूछते कि भाई दो जैसा मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है तुम्हारे पास, तुम लोग की आदत बहुत खराब है, तुम झूठे झूठे प्रिस्क्रिप्शन उठा के ले आते हो कि भाई फिजियोथेरेपी चल रहा है, रेपिस्ट से मसाज करवाते हो, तो ये दलीलें तो चलेगी नहीं। तो इन्होंने दूसरा दलील निकाला मनीष सिसोदिया के वकील ने। उन्होंने कहा कि देखिए माय लॉर्ड, इन बातों पे नहीं यकीन किया जा सकता है क्योंकि ये जो तमाम अधिकारी हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर हैं। ईडी के वकील ने कहा कि ये सब बेकार की बातें मत कीजिए। ये तमाम अधिकारी जो दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं, जिनकी गवाही लगी है इस केस में, और जो सब लोग कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया कल्प्रिट है, ये इनका जो सीआर जो होता है, करियर रिकॉर्ड जो है वो लिखा जाता है तो यही मंत्री लिखते हैं। इसी सिसोदिया ने 10/10 दिया है। तो ये कैसे उनका आदमी है? आप किसी का रिकॉर्ड आप लिखते हो, वो दूसरे का आदमी हो जाएगा, तो ये दलीलें चली नहीं। जज साहब पहले भी बोल चुके हैं। यही जज नागपाल हैं जो बार बार ये कह चुके हैं कि ये सिसोदिया जो है ये प्राइमा फेसी लग रहा है कि यही दुष्ट है, इसके द्वारा ही सब कुछ रचा गया है ये पूरा कांड। तो प्राइमा फेसी बाकी किसी को भी बेल नहीं मिल रहा। तो अब आप देखिए, एक और तर्क दिया गया कि भाई जो अब तक जो चार्जशीट आई है उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं, यही सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है ये ना, अब नहीं बोलता। अब ये बात चली गई,
जो 4 महीने 5 महीने लगातार उसने मदारी की तरह जो है वो डायलॉग देता था कि भाई ईडी वालों ने छापा मार लिया, उसके घर में मार लिया, उसके दफ्तर में मार दिया, उसके कार में मार दिया, उसके पैतृक गांव में मार लिया, बैंक लॉकर देख लिए, वो रटा रटाया और कुछ नहीं मिला। और कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला तो ऐसे ही बेल नहीं मिल रहा। भाई सीबीआई के केस में जजमेंट आ गया, जज साहब ने कहा कि हम बेल नहीं देंगे, वही जज इसमें भी हैं। तो ये तो ओपन एंड शट केस है। आप कर क्या रहे हो? आप दबाव की राजनीति कर रहे हो। आप ये इस तरह की चीजें कि भाई एंटी नेशनल लोगों ने जेल में डाल दिया, तो एक तो कुछ लोगों को कोर्ट जाना चाहिए, कुछ वकीलों को कोर्ट ले घसीटना चाहिए इनको, केजरीवाल को। क्यों? क्योंकि जब ये वो जेएनयू के अंदर जो नारे लगे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, तो सजा किसने दी थी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिया था। तो ये मामला बना था। अब ये कह रहा है कि सिसोदिया के जिन लोगों ने जेल में डाला वो एंटी नेशनल हैं। तो क्या जस्टिस नागपाल एंटी नेशनल हैं? ये जज को आप एंटी नेशनल कहोगे और वहां से आपको बेल मिल जाएगी? ये किस तरह की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इस तरह से प्रेशर बना के दबाव देके अरविंद केजरीवाल क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, प्रेशर से तो कुछ नहीं होने वाला। प्रेशर उसका काम उसका दबाव होगा। भाई अन्ना हजारे बोले, कोई संत महात्मा पुरुष को जो है वो अगर कहें कि नहीं ये व्यक्ति जो है इनोसेंट है, इसको अब जेल में नहीं डालना चाहिए, तो उसका हल्का सा एक मॉरल दबाव भी पड़ता है। वैसे जजेस के ऊपर कोई दबाव पड़ता नहीं है। वहाँ तो जैसा आप देखिए सिनेमा में आप लोग देखते होंगे कि जो न्याय की जो देवी होती है वो आँख पे पट्टी लगा हुआ होता है। वो नहीं देखती कि भाई कौन आदमी सामने है, कितना रसूख वाला है, क्या है नहीं है, पीछे क्या चल रहा है, आगे क्या चल रहा है, वो नहीं देखती। वो साक्ष्य और सबूत के ऊपर काम करती हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी मॉरल दबाव पड़ जाता है। लेकिन चोर चक्कों का थोड़ी मॉरल दबाव पड़ेगा। आप एक से एक चोरी में पकड़े जा रहे हो, एक से एक घोटाले करते चले जा रहे हो, हर दिन आप झूठ बोल रहे हो। आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना सकते हो, जजेस को बेवकूफ़ थोड़ी बना सकते हो। जो नियम कानून को जानते हैं उसको तो आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप जैसे सवेरे सवेरे इसने क्या तमाशा कि कान का चदरा फाड़ दिया कि भाई एफआईआर करो। आप ये कह रहे हो कि जज के सामने हमने ये सारी चीजें, गौर कीजिए, हमने जज के सामने ये खुलासा किया है कि हमें जबरदस्ती जबरन। भाई जज के सामने आपने पिटीशन 1 महीने पहले दिया, अभी नींद खुल रही है तुमको? तो ये सब जज साहब भी जानते हैं। ये सब हर चोर ये कहता है कि हम इनोसेंट हैं। जज साहब का ये काम ही होता है कि जो जिसने चोरी की उसको पकड़ना। हर चोर आकर के कहता है कि माय लॉर्ड हम तो इनोसेंट हैं, हम सवेरे सवेरे हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम जो है कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये सारे चोर कहते हैं, लेकिन फिर भी जज साहब तो अपना काम करते हैं। तो वो एक्सपीरियंस, और जस्टिस नागपाल बड़े कड़क जज हैं। ये सीबीआई में इनकी छुट्टी हो गई, ईडी में भी यही होगा, क्योंकि दलील जो है वो केजरीवाल के साथ नहीं है। और क्या यही वजह है कि मनीष सिसोदिया के समर्थन में अभी तक विपक्ष के किसी भी नेता का कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आया? देखिए, विपक्ष के लोग जानते हैं कि भाई ये आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ी, पानी की तरह नोट को बहाया। पैसा कहाँ से आया भाई? हैं? सरकार तो सुबह सिर्फ दिल्ली में ही थी। आप गोवा में पैसे खर्च कर रहे हो कि 6% वोट किसी तरीके से आ जाए, 2 विधायक जीत जाए। क्यों? क्योंकि नेशनल पार्टी बनना है। तो सारे लोग जो पॉलिटिकल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सबको मालूम है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है। ये तो कोई अभी संत महात्मा बचा नहीं है। ये तो पैसे अब चंदे में लेता नहीं है। अब तो ये बाकायदा किसान आंदोलन को स्पॉन्सर करता है। इतना पैसा आ गया है इसके पास, खाना पीना बिजली सारा कुछ आप जो है नेताओं को दे करके आप आंदोलन जीवियों को जिंदा रखते हो पैसे दे करके। तो अभी तो रिच पार्टी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें कि गोवा में किस तरीके से आपने इस शराब की कमाई को पैसे लगाया, ईडी ने उसका सबूत दिया। ईडी के पास इस बात का भी सबूत है कि किसने कैसे कब कहाँ कहाँ इसने पैसे लिए, कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, कौन कौन से फ़ोन पे बातचीत हुई, व्हाट्सएप चैट में क्या है। ये सारे सबूत ये चीख चीख के कोर्ट के अंदर कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी का ये जो शराब मंत्री है ये एक फ्रॉड है, इसने घोटाला किया है। अब आप मीडिया के जरिए
ये बवाल काटते रहो सवेरे सवेरे। आप देखिए कितने शातिर हैं, इनको मालूम था कि आज 2 बजे से सुनवाई होगी। हाँ, तो सवेरे से ही डफली बजाना चालू कर दिया कि जज के ऊपर कुछ प्रेशर आ जाए। आप जो है आंदोलन का, भाई रोज करो आंदोलन, जिस दिन सुनवाई होती है उसी दिन तुम्हारे गुंडे जो है सड़क पे आएंगे। ये कौन सा आंदोलन करने का तरीका है? तो ये भी जान रहे हैं कि मनीष सिसोदिया वहाँ पे नाराज अंदर हो रहा है जेल के अंदर कि अगर छूटा नहीं, वापस ये शिक्षा मंत्री नहीं बना। अब देखिए आप, आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो नई शिक्षा मंत्री जो है आतिशी मारलेना, वो मनीष सिसोदिया के सारे किए कराए काम के ऊपर अपना कब्जा कर रही है, अपना नाम वो चमकाने के लिए सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार कर रही है। तो देखिए राजनीति में तो कोई किसी का नहीं होता, आतिशी मारलेना हो या केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो। तो मनीष सिसोदिया को तो यही लग रहा हो कि मेरा हक काट करके हमने जिस आदमी के लिए ये सारे कुकर्म किए, हम तो जेल चले आए और उधर कोई दूसरे लोग हमारे मेहनत हमारे काम के ऊपर जो है वो मलाई खा रहे हैं। ये तो हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। तो ये जो शुरुआती दौर में हमने कहा था कि 4 शर्तें मनीष सिसोदिया ने रखी हैं कि मेरे नाम से प्रोटेस्ट रोज करोगे, हमें रोज बताओगे कि हम भगत सिंह हैं और हमें बाहर करने के लिए तमाम प्रयत्न करोगे, और अगर हमको भुलाए कहीं भी तो फिर हम तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे, सारे पोल को मैं खोल दूंगा कि शराब घोटाले के पीछे। लेकिन कोई शर्तें तो पूरी नहीं हो रही। देख उसको, ये देखिए फ्रॉड तो फ्रॉड होता है ना। जैसे वो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाता है वैसे मनीष सिसोदिया को बेवकूफ़ बना रहा है। मनीष सिसोदिया, हकीकत क्या है, मनीष सिसोदिया जेल में है, मनीष सिसोदिया के साथ फैक्ट नहीं है, दलील नहीं है, और जज साहब आम आदमी पार्टी के द्वारा दिए गए तमाम तथ्य तो नहीं, मैंने अफवाह और दलील को वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं। सीबीआई केस में आपको बेल रिजेक्ट हुआ, 18 तारीख को फिर से सुनवाई होगी, केजरीवाल को फिर निराशा हाथ लगेगी। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो सुबह से ही आम आदमी पार्टी की तरफ से ये माहौल बनाने की कोशिश की गई कि ईडी गलत तरीके से काम कर रही है। ईडी पे कई तरह के आरोप संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए। उसके बाद आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जहां पे उन्हें निराशा हाथ लगी है, यानी कि अब कोई भी राहत मिलती हुई मनीष सिसोदिया को नजर नहीं आ रही है। अगली सुनवाई अब 18 अप्रैल को होगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।